ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमूलम्। द्वार सूत्र का प्रारंभ जिज्ञासा से हुआ। भगवान आत्मा का हित क्या है? तो कहा आत्मा का हित मोक्ष है। भगवान उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये उसकी प्राप्ति का उपाय है। फिर जिज्ञासा हुई सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। प्रभु हमें चाहिए तो कैसे मिल जाएगा? तन निसर्गा दधिगमा वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से मिल सकता है, निसर्ग से या अधिगम से। फिर आपने ये कहा तत्वार्थ सिद्धानम, तो संसार के धर्म दर्शनों में सभी के अपने अपने तत्व हैं, अपने अपने पदार्थ हैं। ऐसे वो कौन से तत्व हैं जिनका श्रद्धान करने से हमारा सम्यक दर्शन बनता है? तो उन्होंने जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षात् तत्वम बता दिया सूत्र। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, या शिष्य ने बड़ी चालाकी की, महाराज आपने 7 तत्वों के नाम बोल दिए, तो हम तो जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, महाराज ये हो गए हमारे 7 तत्व। तो आचार्य भगवान ने सीखा कि फिर भटक जाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् कन्यासा। इन जीवादि तत्वों को सम्यक दर्शन आदि को 4 प्रकार से न्यास निक्षेप विस्तार किया जाता है, ऐसे समझा जाता है। तो नाम भी सम्यक हो, स्थापना भी सम्यक हो, द्रव्य भी सम्यक हो भाव से, ये सम्यक पद वहां से। तो नाम भी मिथ्या हो गया, स्थापना भी मिथ्या हो गई, द्रव्य भी मिथ्या हो गया, भाव भी मिथ्या हो गया। अब डब्बू नाम रख दिए ना, उसका कोई अस्तित्व है ना कुछ है। और स्थापना कर दी और कल्पित कोई भी देवी देवता का जो अस्तित्व है और उसका भय भर दिया, श्रद्धान भर दिया, तो मिथ्या स्थापना है। जिसका स्तुति नहीं है उसका भय भी भर दिया, श्रद्धा भर दी, तो मिथ्या स्थापना हो है। और गधे के सिंग लगा दिए तो मिथ्या द्रव्य हो गया। जो उस वस्तु का जो स्वरूप ही नहीं, आप मिथ्या स्थापना क्यों कर रहे? और मिथ्याधारी भाव, मिथ्या दर्शन प्रमा जो 5 है औपशमिक आदि, मिथ्या दर्शन आदि भाव, तो भाव दोनों ही प्रकार की सम्यक मिथ्या। तो जो एक चीज को अपन डबल करके अपन को उसको स्टडी करना। तो नाम स्थापना द्रव्य भाव के द्वारा अपन ने बात कही थी। अब जो है 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। दुकान पर 3 प्रकार के ग्राहक आते हैं। एक आते हैं सस्ते से सस्ता लेने वाले, दूसरा कहते हैं ना सेठ जी ना ज्यादा महंगा चाहिए ना ज्यादा सस्ता चाहिए, बीच की कोई रास्ता निकाल दो। तीसरा ग्राहक कहता है सेठ जी पैसा कछु लगे, आप तो अच्छे से अच्छी चीज बताओ। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार।
तो संक्षेप रुचि शिष्य थोड़े में समझना चाहता है, तो आचार्य भगवान ने सूत्र बना दिया, प्रमाण नयई रधिगमा। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। किसका? तत्वार्थों का। पदार्थ अकेला कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो तत्वार्थ ज्ञान नहीं बनेगा, तो पदार्थ ज्ञान हो जाएगा। हिंदी बालक ने पदार्थ अर्थ कर दिया। तत्व अधिगमा शब्द दिया है। जीवादि नाम तत्वम प्रमाणाभ्याम। चलो जो लिख दिया लिख दिया, अपना भी सम्मत नहीं है, लेकिन बात तो थोड़ा सा कि पदार्थ तत्वार्थ में व्यापकता आ जाती है। पदार्थ में व्यापकता और पदार्थ की व्याख्या होती है, ये भी हम मानते हैं। तो जहां अभी जो है विधि के द्वारा, तो वह तत्व में भी लगेगी और पदार्थ में भी लगेगी। सरला बहन जी थोड़ा कष्ट करेंगे, आप पढ़ेंगे हिंदी। हाँ, हम थोड़ा सा क्या है कि सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़वाते रहते, जैसे वो नींद नहीं आए और उसको भी लगे कि हम, हाँ पढ़ो। जिन जीवादि पदार्थों का नाम आदि निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से कथन किया है, उनका स्वरूप दोनों प्रमाणों और विविध नयों के द्वारा जाना जाता है। हाँ, अभी दो प्रमाण हुए। दो प्रमाणों के नाम क्या है? स्वार्थ और परार्थ। अभी आगे आएंगे, सब नाम आएंगे, लेकिन अपन को उपयोग लगाना कि दो प्रमाण कौन से हो सकते हैं। उससे क्या होता है? दिमाग जागृत रहता है। प्रमाण और नयों के लक्षण और भेद आदि कहेंगे। प्रमाण के दो हैं, स्वार्थ और परार्थ। शुद्ध ज्ञान को छोड़कर शेष सब प्रमाण, सब ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। शुद्ध ज्ञान को छोड़ दिया तो शुद्ध ज्ञान को छोड़कर शेष सब ज्ञान क्या है? स्वार्थ प्रमाण है। परंतु शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकट। ज्ञानात्मक प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं और वचनात्मक प्रमाण परार्थ प्रमाण कहलाते हैं। बस अब ये दो बातें आ गई। प्रमाण की जो व्याख्या है, प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं कि प्रमाण के दो प्रमाण हैं, स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण। हाँ, और उन प्रमाणों के जो भेद हैं उनको नहीं कहते। अब ये प्रमाण के भेद उन्होंने कर दिए स्वार्थ और परार्थ। तो स्वार्थ प्रमाण क्या है? शुद्ध ज्ञान को छोड़कर शेष सब ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। और शुद्ध ज्ञान को यदि कर दें तो स्वार्थ, शुद्ध ज्ञान में क्या है? तो शुद्ध ज्ञान में स्वार्थ भी है और परार्थ, दोनों प्रकार का प्रमाण है। शुद्ध ज्ञान को वचनात्मक कैसे अभी बताएंगे। ज्ञानात्मक प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहा है, ज्ञानात्मक प्रमाण को, और वचनात्मक प्रमाण को परार्थ प्रमाण कहा है। इसके भेद नए हैं। अब क्या बोले पंडित जी? वचनात्मक क्या पंडित जी नहीं, आप मतलब वचन शुद्ध ज्ञान जो है ज्ञानात्मक है। हाँ हाँ, वचनात्मक अपन कैसे कि उनको शुद्ध ज्ञान को बोला जा सकता है। हाँ, वही जो है द्रव्य शुद्ध जो है, अक्षर के अंग तीन भेद, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और संस्थान अक्षर। भाव शुद्ध रूप से ज्ञानात्मक। हाँ, तो यदि वो वचनात्मक नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे देंगे?
स्वार्थ में तो आप अपने आप में हो गए स्वार्थी हैं, लेकिन वो वचनात्मक यदि नहीं बनेगा तो आप अभिव्यक्त किससे करेंगे? आप वचनों से। शंका पढ़ो। शंका, नए शब्द में थोड़े अक्षर है, इसलिए सूत्रों से पहले रखना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रमाण श्रेष्ठ है, अतः उससे पहले रखा। श्रेष्ठता सबसे बलवती होती है, ऐसा नियम। नियम क्या है भैया? अभृतत्वम च सर्वतो बलीया। श्रेष्ठता सबसे बलवती होती है। शंका, प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? समाधान, क्योंकि प्रमाण से ही नए प्ररूपता की उत्पत्ति हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। हाँ, पहले माता और फिर पिता। क्या माता में 4 मात्राएं और पिता में 3 है। तो माता जो है बच्चे को जन्म देती है। हम अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं बताओ? कोई बता सकता है? माँ ने बताया, माँ सत्य है, पिता विश्वास है। माँ ने कहा है बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। या पुराने लोग कहते थे मन जाने सु पाप और माँ जाने सु बाप। माँ सत्य है, पिता विश्वास। इसलिए बलि को आगे रखा जाता है। क्या किताब चाहिए? हाँ रखो, सर्वार्थ की नए संस्करण की चाहिए, पुराने की? और खाली पड़ी है क्या? हाँ, पुराना संस्करण चाहिए हुई है, पुराने से प्रेम है हमको। नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। हाँ, न्यू इज फ्यूज, ओल्ड इज गोल्ड। भाई देखो, हम तो बूढ़े लोगों के साथ रहे शुरू से, तो वो जो है उनका अनुभव, जिसको क्या कहते हैं, कुंद आचार्य को के उसको गच्छ कहा वो प्रशस्ति में। क्या स्वस्ति श्री कुंद आचार्य मूल संगे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे। ये सरस्वती गच्छे क्यों लगाते हैं? 7 पुरुषन की परंपरा को गच्छ कहते हैं। तो 7 पीढ़ी का ज्ञान, सरस्वती ज्ञान, उनके पास 7 पीढ़ियों से ज्ञान आया था। महावीर भगवान, गणधर, उसके बाद पृथ्वी गणधर, और उसके बाद जो केवली, और उसके बाद जो सामान्य केवली, और फिर वो उसके बाद सुत केवली, और अंतिम जो सुत केवली थी भद्रबाहु, उनसे उनको ज्ञान मिला था। तो आप पीढ़ी गिनोगे तो 7 पीढ़ी हो जाएंगी। तो कहते हैं कि भाई इनको तो पीढ़ियों का ज्ञान है, जो परंपरा से सिस्टमैटिक ढंग से मिला है वो ज्ञान जो है गच्छ कहलाता है। इसलिए आचार्यों ने, आराती आचार्य का भी इसमें आएगा जब सुप्त ज्ञान का वर्णन करेंगे, आराती आचार्य, तो उन्होंने क्या किया, पूरे समुद्र के अमृत को एक घड़े में भर दिया। जो मूल सूत्र के कर्ता, मूल टीका के कर्ता, ये सब आराती आचार्य।
है? अब भैया ये तो भैया जी बताएंगे आराती का। जो जिस विषय का मूल जिन्होंने प्रतिपादन किया है वो सब आराती हो, मूल सूत्र मूल का था और मूल टीका कर दी, यहां तक आराती। फिर उसके जो व्याख्याकार हुए वे सब अपने से जो भाव समझा वो आपको बता। जो परंपरा से एक दूसरे को, गुरु से शिष्य को, उनसे अपने शिष्य को, उनसे उनके शिष्य को जो ज्ञान दिया गया है वो परंपरा से जो ज्ञान मिला इसको आराती है। आज वर्तमान में कोई आराती नहीं कह रहा, व्याख्याकार हो सकते हैं, हम इसका और थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान आराती नहीं है। जो जिस विषय का मूल प्रतिपादन किया है वो आराध्य ज्ञान है। आराती आचार्य, आचार्य 7 पीढ़ी में क्या क्या गया, महावीर भगवान, गौतम गंधर, हाँ वो आ गए 7 पीढ़ी की परंपरा वहां तक। 7 पूरा बोले थे 7 कर लो, बना लो। वही हम इतनी पीढ़ियों का ज्ञान रखते नहीं। अब वो जो कहते 7 पीढ़ी कब सूतक लगता है, फलाना लगता है, तो हम कहाँ तक 7 पीढ़ी उसमें दिखती है। समोषण में 7 भाव का ज्ञान दिखता है। तो वो नियत पर है 7। तो ऐसे ही 7 पीढ़ियों का जो नियत रूप से परंपरा से ज्ञान आया वो आराती आचार्य। तो जो जिस विषय का ज्ञान देते वो मूल आराती ही कहना है। करणान योग का जिन्होंने दिया, शरणान योग का दिया, प्रथमान योग का दिया। प्रथमान योग सबसे लास्ट में लिपिबद्ध होना शुरू हुआ, रविशेन आचार्य, उसके बाद जो है जटा सिंह आचार्य, उसके बाद जो है वीरसेन आचार्य, अपना जैसे जिनसेन आचार्य, प्रथम द्वितीय। तो ये उनको परंपरा से वो ज्ञान आया था। उन्होंने स्वयं उसमें लिखा है कि मुझे उपास का अध्ययन श्राप का 4 से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी का मैं वर्णन कर रहा हूं। लोग उसको सही ढंग से पढ़े आदि पुराण को। स्वाध्याय थोड़ी हुआ, पढ़ अभी इसका लक्षण बताएंगे आगे। तो चलो भाई। आगम ने ऐसा कहा है कि वस्तु को प्रमाण से जानकर अनंतर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। दूसरे प्रमाण समग्र को निश्चय करता है। प्रमाण में कहा है कि सकलादेश प्रमाण का विषय है और विकलादेश नय का विषय है, इसलिए भी प्रमाण श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर जो है कि प्रमाण से ही नय की कल्पना उत्पन्न हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आगम में क्या कहा है? वस्तु को प्रमाण से जानकर अनंतर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है, पहली बात। दूसरी बात है प्रमाण समग्र को विषय करता है, इसलिए प्रमाण को पहले दिया है। आगम में क्या कहा है? शकलाधीश प्रमाण का विषय है, विकलाधीश नय का विषय है, इसलिए पहले प्रमाण को श्रेष्ठ माना है। कुछ लोग जो तुकबंदी मिला करके और कह देते हैं द्रव्य दृष्टि सु सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सु मिथ्या दृष्टि। तो जो है जो सकलादेश है वो द्रव्यार्थिक में है और
जो विकलादेश है वो पर्यार्थिक नय है। तो दोनों नयों से हमें समझना है। फिर ये बात जो है जो तुकबंदी मिलाकर के इन लोगों ने लिख दी, द्रव्य दृष्टि सु सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सु मिथ्या दृष्टि, ये बात कहाँ घटित हो रही? पर भोले जीवों को समझा देते, बेचारे वो मान करके लटक जाते। अरे भाई, द्रव्य दृष्टि को ही द्रव्य के अंदर क्या क्या है उसको नए पर्याय के द्वारा ही समझा जाएगा। द्रव्य को भी समझना है तो डायरेक्ट द्रव्य का जो है आपको कह दे कि ये है तो ले लो, नहीं भैया इसमें ये तो बताओ क्या क्या चीज है? अरे लड्डू है खा लो। अरे भाई, हमारी कोई त्याग की है तो हम उसको पहले तो बताओ इसमें क्या क्या डाल रखा है? तो ये चीजें जो है इसलिए नए और प्रमाण की विवक्षा को आलाप पद्धति के द्वारा समझना चाहिए। इसलिए आलाप पद्धति का ज्ञान है तो आप नए और प्रमाण की कल्पना को, द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए को समझ सकते हैं। ये भटक लोग और भटके ही हैं और भटक रहे हैं, आगे भटकेंगे। पढ़ो ना। नैतिक दो रूप है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नय का विषय भाव विक्षेपण और शेष तीन को द्रव्यार्थिक नय ग्रहण करता है। शेष तीन कौन से? नाम, स्थापना और द्रव्य। जब भाव निक्षेप उधर कर दिया तो शेष कौन से बचे? हाँ, नाम, स्थापना और द्रव्य। ये किसके विषय हैं? द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करते हैं। अब यही तो चीजें हैं इनको पकड़ने की। क्या कि जो उन्होंने कहा पर्यार्थिक नय का विषय भाव निक्षेप, तो भाव निक्षेप तो इधर निकल गया, तो तीन कौन से रह गए? अब इसमें कहाँ लिखे हैं? शेष तीन लिखे हैं। अब कौन लगा रहा पारिशेष न्याय? चलो ठीक है, क्योंकि अब इसमें शब्द आगे पीछे हो गया, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय सामान्य रूप है। तो जो नए द्रव्य के आगे लगा है वो बाद में आएगा। क्या? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय सामान्य रूप है। अब ये सब पढ़ रहे हैं क्योंकि नए द्रव्यार्थिक सामान्य रूप है, तो ये कोटेशन नहीं बन रहा। तो नए को द्रव्यार्थिक के बाद लगाना, पहले लग गया उसको बाद में ले जाओ। पढ़ो। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय सामान्य रूप, द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक है और पर्याय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक है। द्रव्य और पर्याय ये सब मिलकर प्रमाण के विषय है। बस इतनी सी बात है। फिर जाकर के दोनों को मिलाकर के प्रमाण में डाल दिया। पहले प्रमाण में भेद कर दिया और बाद में फिर प्रमाण में जाकर के मिला दिया कि ऐसा नहीं हो बाद में तुम फिर लेकर के अलग अलग घूमो। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है, पार्ट टू पार्ट पहले समझाया जाता है। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहीं ये पार्ट बनता है, कहीं वो पार्ट बनता है, कहीं वो पार्ट बनता है, और फिर एक जगह ले जाकर के उनको फिटिंग कर दी जाती है। और फिटिंग करने के बाद अब उनके पार्ट टू पार्ट क्या हो गए, अलग अलग भी बेचे जाते हैं। क्यों? कोई खराब हो गया तो फिर कंपनी में थोड़ी आएगी गाड़ी। तो जितने अलग अलग पार्ट थे फिर एक प्रमाण में जाकर के इकट्ठे हो गए। यही बात कहानी है सब चीजें। चलो भाई विशेषार्थ पढ़ो पंडित जी। इस ज्ञान के प्रमाण और नय ऐसे भेद करके उनके द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, यह बताया गया है।
इसकी व्याख्या करते हुए टीका में मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला गया है। पहला, ज्ञान के 5 भेदों में से किस ज्ञान का प्रमाण और नय इनमें से किसमें अंतर्भाव होता है। दूसरा, नए शब्द में अल्प अक्षर होने पर भी सूत्र में प्रमाण शब्द पहले रखने का कारण। नए के भेद करके 4 निक्षेपों में से और निक्षेप किस नए का विषय है इसका विचार। 4, प्रमाण के विषय की चर्चा। प्रथम बात को स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ज्ञान के 5 भेदों में से शुद्ध ज्ञान के सिवा 4 ज्ञान मात्र ज्ञान रूप माने गए हैं। साथ ही वे वितर्क रहित हैं, इसलिए उनका अंतर्भाव प्रमाण ज्ञान में ही होता है। हाँ, वितर्क रहते यानी श्रुत वितर्का श्रुतम। अच्छा, चलो। किंतु शुद्ध ज्ञान और वचन उभय रूप माना गया है, साथ ही वह सवितर्क है, इसलिए प्रमाण ज्ञान और नय ज्ञान ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि शुद्ध ज्ञान जबकि शेष ज्ञानों के समान ज्ञान का ही एक भेद है, तो फिर इसे ज्ञान और वचन उभय रूप क्यों बताया है। समाधान है कि आगम रूप द्रव्य शुद्ध का अंतर्भाव शुद्ध में किया जाता है, इसलिए द्रव्य शुद्ध को भी उपचार से शुद्ध ज्ञान कहा गया है। दूसरी बात को स्पष्ट करते हुए प्रमाण की श्रेष्ठता में 2 हेतु दिए। प्रथम हेतु तो यह दिया है कि नए प्ररूपनाथ की उत्पत्ति प्रमाण ज्ञान से होती है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ प्रमाण के विषय है उन्हीं में विवक्षा भेद से नए की प्रवृत्ति होती है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। दूसरा हेतु यह दिया है कि सकलादेश प्रमाण के आदमी है और विकलादेश नए के अधीन है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आशय यह है कि प्रमाण समग्र को विषय करता है और नय एक देश को विषय करता है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। जो वचन कालातीत की अपेक्षा अभेद दृष्टि की प्रधानता से या अभेदोपचार के प्रमाण के द्वारा स्वीकृत अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ कथन करता है, उसे सकलादेश कहते हैं। पुनः उन्होंने कह दिया सकलादेश क्या है। जो वचन कालादि की अपेक्षा अभेद वृत्ति की प्रधानता से अभेद उपचार से प्रमाण के द्वारा स्वीकृत अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ कथन करता उसे सकलादेश कहते हैं। तो हमने अपनी भाषा में क्या समझाया था, जो पहली बार कहा जाए वो प्रमाण और उसमें भेद किया जाए वो नए। तो अभेद को प्रमाण कह दिया, अभेद को नय कह दिया है। तो ये चीजें जो है अपन दृष्टांत से अंदर रख लें तो फिर जो है अपन को कहीं भटकन नहीं। तो प्रमाण को समझाने वाला नय है। अब आप कहीं गए, आपसे पूछा कहाँ से, उदयपुर से आए। उदयपुर इतनी बड़ी है, भाई उदयपुर में कहाँ से आए, तो अपने मोहल्ले का नाम बताया, वो नय हो गया। तो प्रमाण में क्या क्या है उसकी विधि का नाम ही नय है। तो प्रमाण के एक देश के अंश का, एक देश का कथन करने वाला नय है। और जो वचन कालातीत की अपेक्षा भेद वृत्ति की प्रधानता से या भेदोपचार से नय के द्वारा स्वीकृत वस्तु धर्म का क्रम से कथन करता है, उसे विकलादेश कहते हैं। इनमें से प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकलादेशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, अब प्रमाण यदि प्रमाण नहीं हो तो आप विकलता किस में लाएं, पहले बताओ, भेद किसका करेंगे है? तो इसीलिए प्रमाण को श्रेष्ठ बनाए, वो पूर्ण है। उसके बाद
नए को जन्म देने वाला प्रमाण है। यह उपकथन का तात्पर्य है। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए नैतिक, द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक ऐसे दो विकल्प जो नामादि तीन निक्षेपों को द्रव्यात्मक नय का और भाव निक्षेप को पर्यायात्मक नय का विषय बतलाया है। सो इसका यह अभिप्राय है कि नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों निक्षेप सामान्य रूप है, अतः इन्हें द्रव्यात्मक नय का विषय बतलाया है। और भाव निक्षेप पर्याय रूप, अतः इसे पर्यायात्मक नय का विषय बतलाया है। यहाँ इतना विशेष जानना कि नाम को सादृश्य सामान्यात्मक माने बिना शब्द व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए नाम निक्षेप द्रव्यात्मक नय का विषय है और जिसमें स्थापना की जाती है उसमें एकत्व का अध्यवसाय किए बिना स्थापना नहीं बन सकती है। हाँ, उसमें एकत्व का अध्याय किए बिना स्थापना नहीं बन सकती है। क्या वह यह है और यह वह है, इन दोनों शब्दों में कितनी अभिव्यक्तियां हैं। स्थापना निक्षेप में वह यह है और प्रत्यभिज्ञान में यह वह है। जोड़ रूप ज्ञान को जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा था, यह वही है। वह अतीत लग गया और अतीत को वर्तमान में कह रहे, वह यह है। वे महावीर भगवान ये है। भूत नैगम ने यही कहता है, भूत नैगम पहले थे उनको वर्तमान में कहना। आज महावीर को निर्वाण दिवस है, कल आदिनाथ भगवान की जयंती है, कब कल्याणक है ना, दो कल्याणक है। क्या भाई मोहित भाई, क्या तैयारी है आदिनाथ भगवान? अच्छा, पालना भी है दोपहर को? सुबह को सजाएगी तो रात को। अच्छा अच्छा, दोपहर में तो कोई नहीं आएगा बनाने वाले। हाँ, बदते बधाई राजा मोरा देवी पुत्र जायो जायो। गीत गवेंगी है ना अम्मा? और आज उपास किया, कल आवाज ही नहीं आएगी, फिर क्या होगा? आ जाएगी? अच्छा, पारना अच्छे से कर लेना। कल शाम को जाना ना दीदी आप, कि सवेरे सवेरे जाना? शाम को जाना तो अपन बढ़िया बढ़िया करेंगे, चिंता का कोई। हाँ, ढोलक बजाना आती है? वो दूसरी भग गई सोने के लिए है। भगवान का देखो, जिनश्नानम श्रुताख्यानम गीत वाद्यम च नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा सा स्यात् धर्म प्रभाव। भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक कहते जिन स्नानम, भगवान का अभिषेक, श्रुताख्यानम सुख की वाचना, गीत वाद्यम च नर्तनम पूजा, गा करके बजा करके नाच करके तो पूजा की जाती है। ये सब प्रभावना के 9 कर्म है। भगवान का अभिषेक, सुख की वाचना और नाच गान बजा करके भगवान की पूजा करना, ये तीव्र साता वेदनी कर्म का 9 कर्म। पहले बड़े बड़े संयुक्त परिवार थे तो हर साल कोई ना कोई शादी होती थी, कोई बच्चा होता था घर में, परिवार में क्या रिश्तेदारों का आवागमन होता था। अब क्या बचा है? 30 साल में 40 साल में शादी हो रही है, अब बुढ़ापे में कौन बच्चा को उत्सव करने आएगा, और कोई रिश्तेदार बच्चा नहीं। घर में मंगल नाम की कोई चीज नहीं होती।
घर किसको कहते हैं? जहाँ जन्म, करण और मरण होता है, उसे घर कहते हैं। ना जमी तेरी ना आसमां तेरा, फिर कहता है घर मेरा। ये चिड़िया रैन बसेरा। चलो भाई, जो होना है होना। अपने जीवन में तो मंगल है। क्या? जिसके जीवन में एतवार है, एतवार यानी आस्था, श्रद्धा, उसकी स्थिरता है। जिसके जीवन में एतवार है उसके जीवन में सोमवार आता है, सौम्यता आती है। और जिसके जीवन में सोमवार है, सौम्यता है, उसी के जीवन में मंगल होता है, मंगलवार आता है। और मंगल उसी के जीवन में होता है जिसकी बुद्धि ठीक हो, बुधवार हो। और बुद्धि उसी की ठीक होती है जिसके ऊपर गुरु का शुक्र होता है। और जिसके ऊपर गुरु का शुक्र है उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कल वो ज्योतिष चल रहा था, ज्योतिष में बताया जिसका गुरु वो शुक्र बढ़िया होता है ना, उसको ख्याति लाभ प्राप्त। जिसके गुरु का हाथ होता है उसको ख्याति लाभ प्राप्त। तो हमें तो एतबार है अपने गुरुओं पर, अपनी जिनवानी पर, अपने शासक तत्वों पर, वो आस्था है। हम क्यों दुनिया की आस करे को अकबर की। यार से सब संसारी जीव क्या देंगे, इनके पास है कुछ नहीं। हमारे आचार्य हमें सब कुछ देने वाले हैं। और पहली बात तो हमारे आचार्य के तो इच्छा रहती, इच्छा भी परिग्रह है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, गुरु जो शिष्य की इच्छा पूर्ति नहीं करते, शिष्य को इच्छा रहित कर देते हैं। काम दुही काम दाहिनी, एक एक शब्द का जो विन्यास है, शक्ति है, पावर है, यही तो। और क्या है? वचन शक्ति है। किसी को थोड़ा सा संबंध दे दो, अरे चिंता मत करो ठीक हो जाओ, वो उसी में अपने आप में उसकी वचन शक्ति से उसको बल बढ़ जाता है, मन बल बढ़ जाता है, वचन बल बढ़ जाता है, बस इतना। और थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल दो तो तंत्र विज्ञान क्या करता है? तंत्र विज्ञान यही तो करता है, डिप्रेशन में डाल देता है। काम तो करता है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसका बल आत्मबल बड़ा है उसकी सारी तंत्रिक विद्याएं डिस्कनेक्ट हो जाती है, प्रभाव नहीं करती। कमजोर मन पर वो प्रभाव करती है, कमजोर वचन है। क्या हो गया? सुलर जी से पूछो, इनने ध्यान से सुना है इनको याद। बोलो कब? अभी बोलो। जिनके जीवन में एतवार होता है उनके जीवन में सोमवार होता है, और जिनके जीवन में सोमवार उनके जीवन में मंगल होता है। और जिनके जीवन में मंगल होता है उनकी बुद्धि बढ़ती है, और जिनकी बुद्धि उन्हीं की बढ़ती है जिन पे गुरु का हाथ होता है, और जिन पे गुरु का हाथ होता है उनके शुक्र होता है। शुक्र होता है अच्छा, और शनि उसका फिर कुछ नहीं। शुक्र का एक तारा भी होता है, मतलब वो शुक्र माने आशीर्वाद, शुक्र माने गुरु का शुक्र है, आशीर्वाद है, उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लिखा तो है, वो भूल जाता, बहुत पहले हमने बताया था, कहीं बताया हो। हाँ हाँ, केशव नगर में बताया था। इसलिए क्या कहते हैं अपन, मैंने तोरे ही भरोसे भगवान, भंवर में नैया डारे दई। एतबार है, विश्वास है, आस्था है। निर्बल के बलराम, अपन ने इतना सीखा, अपने आप को निर्बल कर दो, सारे बल तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि का मतलब है जो निर्मद होता है, निर्बल होता है।
अपने बल का जो 8 मद है इनको बलिदान करोगे तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति का बल पैदा हो, सम्यक दर्शन का बल पैदा हो। बलराम बल राम भगवान की शक्ति नहीं, निर्बल के बल राम, बलराम, निर्बल के बल राम, जिसके बल नहीं है उसके बल राम है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन का जब राज था, किसी एक पद की नियुक्ति होनी थी, बहुत लोगों की एप्लीकेशन आई, उन एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे लोगों के सोर्स आए, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लॉयर, सबके सोर्स आए। हमारे जैसे एक गरीब आदमी था, हमने सोचा भैया लगा दो, आ जाए तो ठीक ठाक है। तो सबकी वो है, पढ़ता जा रहा है एप्लीकेशन, किसी का सोर्स, किसी का ये वो सब, उसके में किसी का। तो उसने अब्राहम लिंकन ने पूछा, भाई आपका कोई सोर्स नहीं है? बोले हम किसका सोर्स? सबके पास इतना सोर्स है, हम किसका सोर्स? हमारी अपनी आत्मीय शक्ति, हम उसके इतना साहस करके तो आए आपके समीप में। अब्राहम लिंकन ने अपना दस्ताक्षर कर दिया, हमारा सोर्स आपके साथ है, उसका अपॉइंटमेंट कर। वे सारे सब बल लगा के गए थे और वो निर्बल होके गया था, निर्बल के बलराम। आज तो ये जो भी है, विकृतियां हैं, सोर्स है, ये है वो है, कहाँ आदमी उस व्यक्ति की शक्ति को, ऊर्जा को नहीं प्राप्त किया। आरक्षण रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, तो ये सब क्या चीजें? कुछ नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था को बिगाड़ने की चीज है, अनुभवहीन ज्ञान। तू अपना निर्बल के बलराम बन, तू अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान। तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय के बारे में बता दिया कि, और ये बता दिया नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जिसमें स्थापना की जाती है उनमें एकत्व का अवधासाय किए बिना स्थापना नहीं बन सकती। एकत्व का क्या? उससे इसका एकत्व करना है। एकत्व किसका करना है? वह यह है, उसका एकत्व करना, उसके साथ इसका एकत्व करना। जिसका पहले से अस्तित्व है उसका उसमें एकत्व करना। एक एक शब्द की अपन को अभिव्यक्ति समझना है। ये किताब पढ़ना नहीं है, किताब तो जिंदगी भर हो गई पढ़ते पढ़ते। किस शब्द के साथ किसका अनुप्रास आचार्य बिठा रहे हैं। इसलिए स्थापना द्रव्यार्थिक नय का विषय है, शेष कथन सुगम है। पढ़ो। इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा जाने गए जीवादि पदार्थों को जानने के दूसरे उपाय बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि जो विषयों का यानी तत्वार्थों का ज्ञान होता है। पढ़ो मन। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। हाँ, किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। नाम रख देना क्या कि हम जो है सम्यक दर्शन के स्वरूप को जानना चाहते। क्या जानना चाहते? स्वरूप को। तो ये निर्देश हो गया। इन्होंने क्या कहा? किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना।
तो उसका पर्टिकुलर बनाएंगे कि हम इसके विषय में जानना चाहते हैं, वो निर्देश हो गया। अब आगे, हाँ, वह वस्तु किसके पास है, उसका कौन स्वामी है, तो ये आधिपत्य हो गया। जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है। हाँ, अधिष्ठान या आधार अधिकरण है। जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है, और विधान का अर्थ प्रकार या भेद है। सम्यक दर्शन क्या है? बस अब ये प्रश्न हुआ। जो प्रश्न हुआ इस पर जीवादी पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। हाँ, अब जीवादी पदार्थ नहीं, जीवादी तत्वार्थों का। अब ये जो यही चीज है कि तत्वार्थ सिद्धांत उन्होंने कहा है, तो पदार्थ करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे हमारी। हाँ, ऐसा कथन करना निर्देश या नामादि के द्वारा सम्यक दर्शन का कथन करना निर्देश। सम्यक दर्शन किसके होता है? सामान्य से जीव के होता है। अब नामादि के द्वारा तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चारों की विधि लगाना, चार प्रकार से समझना, नहीं तो फिर उल्टा समझ गए। आपने तो कहा था अब तो ये ले आए उठा करके। तो जो भाव रूप है वही तत्व है। तो नाम स्थापना के द्वारा भी हम उसकी विवेचना कर सकते हैं। सम्यक दर्शन का नाम स्थापना द्रव्य के बाद तन्यासा तो करके आए, फिर भी उन्होंने कहा निर्देश चार प्रकार से आप कर सकते हैं, निक्षेप चार प्रकार से कर सकते हैं। चलो, सामान्य से जीव पे होता है। सम्यक दर्शन किसके होता है? सामान्य से जीव पे होता है, और विशेष की अपेक्षा गति मार्जना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों को पर्याप्त नारकियों के औक्षणिक और क्षारोक्षणिक सम्यक दर्शन होता है। पहली पृथ्वी में पर्याप्त और अपर्याप्त नारकियों के क्षारिक और क्षारोक्षणिक सम्यक दर्शन होता है। त्रिंज गति में पर्याप्त त्रिंजों के औक्षणिक सम्यक दर्शन होता है। क्षारिक और क्षारोक्षणिक सम्यक दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के त्रिंजों के होता है। त्रिंज नीचे क्षारिक सम्यक दर्शन नहीं होता। औक्षणिक और क्षारोक्षणिक पर्याप्त त्रिंज के ही होता है। हाँ, क्षायक का तो निषेध कर दिया कि वो पर्याप्त अपर्याप्त होगा ही नहीं, और जो दो होंगे और औक्षमिक क्षायोक्षमिक भी होंगे तो त्रिंजनी के जो होगी वो उनके ही होगा। पर्याप्त त्रिंजनी के होता है, अपर्याप्त त्रिंजनी के नहीं। हाँ, मनुष्य गति में क्षारिक और क्षारोक्षणिक सम्यक दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के मनुष्यों के होता है। हाँ, औक्षणिक सम्यक दर्शन पर्याप्त मनुष्य के ही होता है, अपर्याप्त मनुष्य के नहीं। मनुष्यों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु ये पर्याप्त मनुष्य के ही होते हैं, अपर्याप्त मनुष्य के नहीं। अब ये बताइए कि यदि अपन मनुष्य से द्रव्य स्त्री वेदी मान लें तो पर्याप्तक में भी क्या क्षायक सम्यक दर्शन स्त्री को हो जाएगा क्या? है? तो यहाँ जो मूल पद दिया है, मानुषी पद दिया है, ऊपर पढ़ो। हमारे विद्वान लोग जो हैं अर्थ को किस प्रकार से गड़बड़ हो गया है। मनुष्य ने नहीं दिया, मानुषी। तो मनुष्य पद को जब द्रव्य पुरुष वेदी है, उस द्रव्य पुरुष वेदी को भाव स्त्री वेदी बनाया जाएगा तो मानुषी पद बनेगा, तब ये घटित होगा। यदि हम डायरेक्ट मनुष्यनी से द्रव्य स्त्री वेदी लगा देंगे तो फिर जब स्त्री को क्षायक सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्षायक सम्यक दर्शन होकर के केवल ज्ञान भी हो जाएगा, अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा, स्त्री मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी। तो यहाँ भी पूज्यपाद आचार्य ने मानुषी शब्द प्रयोग किया है, और वीरसेन आचार्य ने भी जब मनुष्य गति की मार्गना ली है, मनुष्य गति में जो संयमा संयम आदि जो लिए हैं, संयम लिया है, तो मानुषी के जो संयम होता है और 14 गुण स्थान होते हैं। तो जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसका नाम मानुषी है। अब स्त्री वेदी, स्त्री, इसमें क्या अंतर है? स्त्री वेदी और स्त्री में क्या अंतर है? स्त्री वेदी जब लगाएंगे तो तीनों गतियों के स्त्री वेद आ जाएंगे।
तिरंचनी, मनुष्यनी और ये तीनों गति की जो द्रव्य स्त्री है, भाव स्त्री, हाँ वो सब आ जाएंगे। स्त्री वेदी में या द्रव्य भाव दोनों आ जाएंगे। लेकिन केवल स्त्री कहेंगे, केवल स्त्री कहेंगे तो पुरुष पर्याय की ही स्त्री आएगी। इसीलिए धवला जी की जो पहली पुस्तक है उसके जो 93 नंबर का सूत्र है, सन 44 के आसपास बहुत सारे ग्रंथ रखे गए और लेख लिखे गए, इतनी मोटी मोटी किताबें। पर उसकी जो समाधान, शंका समाधान दी है, वीरसेनाचार्य ने एक प्रश्न उठाया, हुंडा सर्पणी कालेषु सम्यक दृष्टि स्त्रीषु क्यों न उत्पद्यते। आप एक व्यवहार में मान लो कि हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में उत्पन्न हो जाता है। नाम निषेध किया। क्या अपवाद नियम भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और किस लिए किया था, ये शंका क्यों उठाई थी पता है? कि जो लोग स्त्री से मुक्ति मानते हैं उनके समाधान के लिए ये जो है शंका उठा। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? दो बातों का अंतर है, रोटी और बेटी का। क्या केवली कबला रही है और बेटी मुक्त जा रही है। ये भाषा समिति है। जो स्त्री बोला तो उसी पर्याय की, किसी एक पर्याय की वो द्रव्य या भाव तो दोनों किसी की, जैसे अभी हमने बताया ना स्त्री वेदी मतलब सभी पर्यायों। हाँ वो स्त्री बोला तो द्रव से पुरुष वेदी, द्रव से स्त्री वेदी, हाँ उसी पर्याय की। और इसीलिए उन्होंने जो द्रव से त्रंची है, द्रव से त्रिंच है, द्रव से त्रिंच है, भाव से स्त्री वेदी है, उसको एक शब्द दिया योनि मति त्रिंच। और यहाँ त्रिंचनी पद प्रयोग किया है, तो जो द्रव से त्रिंचनी है उसके भी छायक सम्यक नहीं है। यदि उसने पशु पर्याय में छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न, आयु बांध ली पहले त्रिंच गति की और बाद में छायक सम्यक दर्शन किया तो भोग भूमि का त्रिंच बन जाएगा, त्रिंचनी नहीं बनेगा। इसलिए त्रिंचनी का निषेध किया छायक सम्यक के साथ। क्या जिसने पहले आयु बंद कर लिया त्रिंच गति का, बाद में छायक सम्यक दर्शन किया, तो वह भोग भूमि का त्रिंच बनेगा, त्रिंचनी नहीं बनेगा। क्योंकि भोग भूमि में जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद है। केवल कर्म भूमि में द्रव्य और भाव का भेद वेशम में पाया जाता है। इसलिए उसको पृथक करने के लिए त्रिंच जो है, यदि भाव से स्त्री वेदी है, द्रव्य से पुरुष वेदी, तो योनि मति त्रिंच कर दिया। और मनुष्य जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी, इसको मानसी कर दिया। अब इतने में क्या लग रहा है साहब, इसको ऐसे मत पढ़ो वैसे मत पढ़ो, तो फिर कैसे पढ़ लो, हमें क्या करना? जब एक शब्द से शंका का पूरा समाधान हो रहा है, उसमें फिर कहीं भी इट भी नहीं लग रहा है, तो करने में क्या घाटा है? और जितना अटकन होती है, भटकन होती है, इन चार चीजों में ही हो रही है। और हम इसको 3-4 बार सबको समझा, और बार बार समझ लो, लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद, 4 जगह। 3 लिंग, संज्ञा में मैथुन संज्ञा, कषाय में 3 वेद और वेद मार्गणा में 3 वेद। इनके अंतर क्या है? तो लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण कषाय में, कषाय कारण वेद में। कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। इतना सा समाधान है। आप चुपके बड़े लकीर पीटते रहो, समाधान इतना सा है, शंका इतनी। और कहीं भी इसमें कोई बाधा हो तो बता दीजिए। उदाहरण से हमने समझाया कि बच्चा अभी आया है, बड़े शांत भाव से बैठा,
अभी कोई दूसरा बच्चा आए और उसके हाथ में कोई खिलौना हो, मिठाई हो, उसको देखते ही वो देखना उसका आकार प्रकार लिंग हो गया, अरे मम्मी हमको वो दिला दो ना, वो संज्ञा हो गई। और जब संज्ञा हुई तो अब उसको कैसे मिले, या तो वो छुड़ा ले या वो उसको दे दे या बाजार से खरीद ले। तो छुड़ाना लेना खरीदना ये कसाई हो गई। अब छुड़ाना लेना खरीदने के बाद उसको वो वहां पड़ी हो गया तो कसाई तक सीमित हो गई। पर उसको ले करके खरीद करके छुड़ा कर उसका प्रयोग करना वो भेद हो गया। समझ आया अम्मा? 60 साल काम करना है तुम्हें। हाँ बहुत उम्र है और सतायु हो। ये जीवंत ज्ञान है, ये जीवंत फीलिंग है। गुरु ज्ञान देते हैं क्या, जो अपने अंदर जो सत्ता में बैठा हुआ उसको जागृत कर दे। ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि हमने उठा करके आपको दे दिया, आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसको संप्रेषित कर दे। अब ये उपयोग में अपना स्थिर हो गया। अब कभी भी पर कोई भी परिस्थिति आएगी हम तुरंत इस मार्गनाथ से उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। स्वरूप भेद और स्वामी भेद। तो मानुषी और स्त्री वेदी में क्या अंतर है? तो मानुषी केवल मनुष्य पर्याय में लगेगी, वही द्रव्य स्त्री वेदी के, द्रव्य पुरुष वेदी के। मानुषी पद मनुष्य पर्याय में लगेगी और द्रव्य से पुरुष वेदी के लगेगी। और स्त्री पद लगेगा जो द्रव्य से, भली वो भाव से पुरुष हो, लेकिन हाँ समझ में आया बहन जी? थोड़ा थोड़ा बहुत ये मार्मिक चीज है बहुत। यदि हम इसमें अब एक दूसरी बात हम अपनी बात कहते हैं, यदि हम इसमें भेद मार्गना से भाव भेद मान लेते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो जब 9वें गुण स्थान के बाद अवगत वेदी हो जाता है तो ये बताओ द्रव्य वेद का क्या होता है? क्या द्रव्य वेद का चिन्ह लोप हो जाता है? फिर 11वें गुण स्थान से गिर करके फिर क्या उसके द्रव्य चिन्ह आ जाता है? इसलिए जो कथन है इस प्रकार, यदि हम इसको द्रव्य वेदी में घटाएंगे तो क्या दोष उत्पन्न होगा? जहाँ अवगत वेदी अवस्था बनेगी तो द्रव्य चिन्ह लोप हो जाएगा, स्त्री का पुरुष का नपुंसक का सब चिन्ह लोप हो जाएंगे। फिर श्रेणी से 11वें से गुणस्थान से फिर नीचे के आ गया तो फिर पैदा हो गए क्या? ये जो है अनवस्था दोष ऐसे उत्पन्न होते। एक बात को अपन 3 से 4 साल से समझ ले तो समझ में आएगा। चलो भाई थोड़ा सा और ले लो। देवगति देवगति में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के देवों के तीनों ही समय दर्शन होते हैं। शंका, अपर्याप्त देवों के औपचारिक समय दर्शन कैसे होता है? समान, जो मनुष्य चारित्र मूल्य का उपशम करते या करते हुए उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्त अवस्था में औपचारिक समय दर्शन होता है। जैसे द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं क्या?
क्षौक्षम से जो उपशम बनाता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। तो द्वितीयोपशम सम्यक में वो है श्रेणी में मनन करते हुए, चढ़ते हुए से 8 से 11, उतरते में 11 से 4 तक उपशम सम्यक होता है। द्वितीय उपशम सम्यक चढ़ने में तो कहाँ से होगा? 8वें से 11वें तक, उतरते में 11 से 4 तक, और फिर वहां से देवगति में उत्पन्न हो जाता है। तो अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक लेके जाता है। मनुष्य पर्याय में उपशम सम्यक लेके नहीं आता, त्रिंत में नहीं जाता, नारकों में नहीं जाता, वहां उपशम क्षायक से जाता। सगुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक तो उतरने की अपेक्षा ही है। हाँ, पढ़ो। भवनवासी ग्रंथर और ज्योतिषी देवों के, इन तीनों की देवांगनाओं की तथा देवों के और उन देवांगनाओं की। अभी उन्होंने क्या किया? देवांगना लिख दिया, स्त्री नहीं लिखा, क्योंकि देवांगना द्रव्य से भी और भाव से भी, दोनों से स्त्री है। तथा साधन और ऐशन करके उत्पन्न हुई देवांगनाओं की शायद समय दर्शन नहीं होता। औपशमिक और क्षारोपशमिक ये 2 समय दर्शन होते हैं, तो वे भी पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। सची इंद्राणी को सम्यक होता है जब बालक तीर्थंकर को घर में से लेकर के आती है, क्या उसको विशुद्धि बढ़ती है। प्रामाणिक देवांगनाओं की होता है, भगवानवासी ग्रंथर ज्योतिषी तीनों की देवांगनाओं की। हाँ, ऐसा में शायद नहीं होता, तो ऊपर वाली देवांगनाओं की होता है। नहीं होता। अम्मा ये देवांगनाएं तो 2 ही कल्प में उत्पन्न होती है ना, ऊपर तो होती ही नहीं है। उपासया तो उनकी यहाँ है। उनका पियर यही है बहन जी। होती है पर पियर तो यही है। स्वरूप भेद से च्युत हुए, स्वामी भेद बदल गया। इंद्रिय मार्गों के अनुवाद से संगीत पंचेंद्रिय जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं, अन्य जीवों के कोई भी समय दर्शन नहीं होता। काय मार्गों के अनुवाद से प्रस्थायी जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं, अन्य काय वाले जीवों के कोई भी समय दर्शन नहीं होता। योग मार्गों के अनुवाद से तीनों योग वाले जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं, किंतु अयोगी जीवों के एक शायद समय दर्शन ही होता है। वेद मार्गों के अनुवाद से देखो अयोगी जीव में कितना एक क्षायक सम्यक है। सम्यक दर्शन कहा है, सम्यक तो नहीं कहा, क्योंकि सम्यक गुण है और सम्यक दर्शन पर्याय है। तो ये पर्याय छूट जाती है। क्या सिद्धत अवस्था में पर्याय सम्यक दर्शन छूट गया, सम्यक गुण रहता। ये जो है अंदर जो है फिट करने की चीज है। वेद मार्गों के अनुवाद से तीनों वेद वाले जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं, किंतु अपगत वेदी जीवों के औपशमिक और क्षायक ये 2 समय दर्शन होते हैं। हाँ, अपगत वेदी 9वें गुण स्थान से तो श्रेणी चढ़ेगा, तो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपम तो होगी नहीं, अद्वितीय उपशम। कषाय मार्ग के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के तीनों ही समय दर्शन होते हैं, किंतु कषाय वाले जीवों के औपशमिक और क्षायक ये 2 समय दर्शन होते हैं। हाँ, वो उपशमिक श्रेणी की अपेक्षा हो गया, 11वें स्थान में कषाय रहते। ज्ञान मार्ग के अनुवाद से आत्मिक बुद्धि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अल्प ज्ञानी और मनोपर्य ज्ञानी तीनों जीवों के तीनों ही समय दर्शन। अब देखिए आप, ये अभिनव ज्ञानी शुरू हो गया। ज्ञानी नहीं कहा, ये सिद्धांत की बात है, वो आगम की बात है। आगम में मति ज्ञानी, सिद्धांत में अभिनव ज्ञानी, और उसमें न्याय शास्त्र में स्मृति संज्ञा चिंता और प्रत्यभिज्ञान
और अध्यात्म ज्ञान में स्वार्थ संवेदन पृथक। हर शब्द के जो अपेक्षाओं को अपन जो है लगाते जाए। कितना आनंद आता है जैन दर्शन को पढ़ने में। क्या अब लग रहा है अपन को स्वाध्याय हो रहा। हाँ हाँ, मति ज्ञान और संज्ञा स्मृति संज्ञा और चिंता, ये नया दर्शन के। और उसमें एक और बाद में सामधार्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब जो है न्याय दर्शन के। स्वार्थ संवेदन प्रत्यक्ष। चीज एक ही है, सबका क्षोभम एक सा ही है, लेकिन उनकी क्वालिटी वैरायटी बनाई गई है। वही 5 स्टार में जो है चाय पी जा रही है, सबके कंपोजिशन एक से ही है। एक जो है फुटपाथ पे पी लिया, एक ढाबे में पी लिया, एक होटल में पी लिया, एक उधर पी लिया। हाँ, ज्ञान मार्ग के अनुवाद से अपनी बुद्धि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनोपलय ज्ञानी जीवों के तीनों ही समय दर्शन होते हैं। किंतु केवल ज्ञानी जीवों के एक शायद समय दर्शन ही होता है। संयम मार्ग के अनुवाद से सामान्य, अब केवल ज्ञानी है और छायक समुद्र, यहाँ पर सम्यक तो नहीं लिया, दर्शन लिया। संयम मार्ग के अनुवाद से सामायिक और चिदोपस्थापना संयत जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। परिवार विशुद्धि संयतों के औपचारिक समय दर्शन नहीं होता, शेष दो होते हैं। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथार्थ संयत जीवों के औपचारिक और औपचारिक समय दर्शन होते हैं। संयता संयत और असंयत जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। दर्शन मार्ग के मतलब दर्शन मार्ग के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन और अभि दर्शन वाले जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। किंतु केवल दर्शन वाले जीवों के एक शायिक समय दर्शन ही होता है। वेश्या मार्ग के अनुवाद से छह वेश्या वाले जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। किंतु वेश्या रहित जीवों के एक शायिक समय दर्शन ही होता है। भव्य मार्ग के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। अभव्यों के कोई भी समय दर्शन नहीं होता। संयुक्त मार्ग के अनुवाद से जहाँ जो समय दर्शन है वहाँ वही जानना। संयम मार्ग के अनुवाद से संगी जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। नहीं, संगी 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 संज्ञा मार्ग मैं उससे ये बोल रही हूँ। संयम बोला गलत हिंदी में संगी किसी देखने गलती। संज्ञा मार्ग के अनुवाद से संगी जीवों के तीनों समय दर्शन होते हैं। असंगियों के कोई भी समय दर्शन नहीं होता तथा संगी और असंगी इस संज्ञा से रहित जीवों के एक शायिक समय दर्शन ही होता है। आहार मार्ग के अनुवाद से आहार को के तीनों समय दर्शन होते हैं। अनाहार छद्मस्तों के भी तीनों समय दर्शन होते हैं। किंतु समुद्घातगत केवली अनाहार को के एक शायिक समय दर्शन ही होता है। विशेषांश पदार्थों के विवेचन करने की प्राचीन दो परंपराएं रही है। निर्देश आदि 6 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की एक परंपरा और सदादि 8 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की दूसरी परंपरा। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य ने 7वें और 8वें सूत्रों द्वारा इन्हीं दो परंपराओं का निर्देश किया है। यहाँ टीका में निर्देश आदि के स्वरूप का कथन करके उन द्वारा सम्यक दर्शन का विचार किया गया है। उसमें भी स्वामित्व की अपेक्षा जो कथन किया है उसका भाव समझने के लिए यहाँ मुख्य बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से चारों गतियों में किस अवस्था में कहाँ कौन सम्यक दर्शन होता है इसका निर्णय करने में सहायता मिलती है। वे बातें ये है।
साक्षायिक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है, किंतु ऐसा जीव प्रकृति वेदक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद बढ़कर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। तो नरक में उक्त जीव प्रथम नरक में ही जाता है, दूसरे आदि नरकों में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होता। तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन की बात है, क्योंकि उस दिन बात बताया था ना, दूसरे और तीसरे में वो ऑप्शन एक सब वाले जाते हैं, यानी क्षायिक वाला ही जाएगा पहले। यहाँ तो ये लिखा है कि सब कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होता, कोई भी में तो सभी सम्यक दर्शन है, तो माने लेकर के नहीं जाता ना, वहां जाके उत्पन्न करता है। सम्यक दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होता, हाँ। लेकर के नहीं जाता। हाँ। क्षायिक वाला तो लेकर जाता है, ये तो पहले ही नरक में जाता है। हाँ, और वो वहां जाते ही हो जाता पर्याप्त। हाँ। नंबर 3, तिर्यंशों में व मनुष्यों में उक्त जीव उत्तम भोग भूमि के पुरुष विधि तिर्यंशों में व मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, तिर्यंश मनुष्य और देववती की स्त्री विधियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। नंबर 5, भवंत में भी कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। 6वां, उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देवों में भी उत्पन्न होता है, उसमें भी उपशम श्रेणी में स्थित उपशम सम्यक दृष्टि का ही मरण संभव है, अन्य का नहीं। 7वां, प्रकृति वेदक सम्यक दर्शन क्षयोक्षम सम्यक दर्शन का एक भेद है, इसके सिवा दूसरे प्रकार के क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं, नरक और तिर्यंश गति में नहीं। ऐसे जीव यदि तिर्यंश गति और मनुष्य गति के होते हैं तो देवों में उत्पन्न होते हैं, यदि नरक गति और देव गति के होते हैं तो वे मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। 8, क्षायिक सम्यक दृष्टि और प्रकृति वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरक के नपुंसक वेदियों में भी उत्पन्न होता है, मनुष्य गति और तिर्यंश गति के नपुंसक वेदियों में नहीं उत्पन्न होता। ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने से किस गति के जीव के किस अवस्था में कौन सा दर्शन होता है इसका पता लग जाता है। उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीका में किया ही है। एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है, वह यह कि गति मार्गणा के अवान्तर भी करणानुयोग में यद्यपि भाव वेद की प्रधानता से किए गए हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता से नहीं, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाव वेदी स्त्रियों का ही ग्रहण किया गया है। तथापि द्रव्य स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होता, यह बात अन्य प्रमाणों से जानी जाती है। इस प्रकार किस गति की किस अवस्था में कौन सम्यक दर्शन होता है इसका विचार किया है। शेष मार्गणाओं में कहाँ कितने सम्यक दर्शन है और कहाँ नहीं, इसका विचार सुगम है, इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नहीं किया है। मात्र मनोपर्य ज्ञान में उपशम सम्यक दर्शन का अस्तित्व द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जानना चाहिए। हाँ, वो भी जो है ऋजुमति मनोपर्य ज्ञान में द्वितीयोपम सम्यक का अस्तित्व भी माना है, तो ऋजुमति की अपेक्षा माना, क्यों विपुलमति तो गिरेगा नहीं, वो अप्रतिपाती है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्मे धर लो, संयम कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई शब्द अपने गहरे
सब खाए कही द्वार लगता है। दशाई सरस्वती माता की जय।